हेलो दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा आप लोग को कक्षा 12 की रसायन विज्ञान आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। और कक्षा 12 की जो रसायन विज्ञान है, हम लोग आज चैप्टर पढ़ेंगे डी और एफ ब्लॉक के तत्व। कौन सा चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो मैं लिख देता हूं डी और एफ ब्लॉक के तत्व। ये चैप्टर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर को जब पूरा आप पढ़ लोगे तो ये चैप्टर आपका यूपी बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर देकर जाएगा। ये चैप्टर आपको परीक्षा में कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का आएगा। तो पहले चीज तो हम लोग ही जान लेंगे कि चैप्टर कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपका नाम लिख दिया है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जो बेसिक हैं, हल्की चीजें हैं, उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। क्लियर है? यहाँ पर हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात आती है, अगर कोई बोलेगा कि उपकोष क्या होता है? उपकोष, ठीक है, उपकोष होता क्या है? ठीक है, अगर कोई बोले कि उपकोष कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 4 होते हैं। देखिएगा, उपकोष क्या होता है? तो 4 होता है आपके पास। ये एस होता है, पी होता है, डी एंड एफ। ठीक है, ये आपका क्या है? उपकोष है। उपकोष की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, एस पी डी एफ। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग बोलेंगे, यहां से अगर बात आगे बढ़ते हैं तो बात आती है कक्षक। ठीक है, ऑर्बिटल्स। ठीक है, कक्षक क्या होते हैं? बात समझ आ गई। ये आपका इंग्लिश में सब सेल होता है, वैसे कोई मतलब का ही नहीं, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम को पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड। तो उपकोष 4 होते हैं, एस पी डी एफ। और बात करते हैं कक्षक, मतलब एस ब्लॉक जो है वो कितने कक्षक होते हैं? तो बोलोगे सर यहाँ पर एक कक्षक होता है, मतलब एक बॉक्स बना लेंगे, एक डब्बा बना लेंगे यहाँ पर। फिर बात आती है पी ब्लॉक में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पी ब्लॉक के लिए यहाँ पर डब्बा बनाएंगे, कितने? मतलब 3 घर बनाएंगे, 3 डब्बे जुड़े होंगे, 1 2, 1 2 3 डब्बे हो गए। ठीक है, ये पी ब्लॉक का हो गया। अगर मैं डी ब्लॉक का करता हूँ, इसको यहाँ से थोड़ा मिटाकर यहाँ पे लिख देता हूँ डी। अगर मैं डी ब्लॉक में खाने बनाता हूँ या फिर डब्बे को जोड़ता हूँ, तो इसमें 5 डब्बे बनेंगे, 1 2 3 4। काउंट करो, देखो 5 है, वो 1 2 3 4 5 डब्बे बन गए। ठीक है, और यहाँ पर अगर एफ की बात करता हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा, एफ की हम बात करेंगे तो यहाँ पर कितने खाने बनेंगे? 7 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल खाने कितने हो गए? 7 हो गए। बात समझ आ गई। अगर हम यहाँ पे एस ब्लॉक के कक्षक की बात करेंगे तो एक कक्षक होगा, यहाँ पर 3 कक्षक होंगे, यहाँ पर 5 होंगे, यहाँ पर 7 होंगे। तो कक्षक की संख्या कितनी है? यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं? 3 है। यहाँ पर कितने हैं? आपके पास 5 है। यहाँ पर कितने हैं? 7 है। बात समझ में आ गई। बात यहाँ तक समझ में आ गई है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए, अगर हम बात करते हैं आगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे? डी ब्लॉक के पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो अगर बोलेंगे एक्स ब्लॉक के कक्षक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कितने? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो बोलोगे 2 होगी। बात क्लियर है? ठीक है, अब इस ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक खाने में 2 भरे जा रहे हैं, तो 3 खाने में कितने भरे जाएंगे? 6 भरे जाएंगे। बात समझ आ गई? बात समझ में आ गई। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर कितने होंगे? 10 होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। तो ये जो आप 2 6 10 14 देखे हो, इसका मतलब हो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में? एक्स कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भर जाएंगे। और भरना कैसे है तो आप देख लीजिएगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे, ठीक है, फिर यहाँ भरोगे दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा यहाँ भरोगे, 4th वाला यहाँ पे आएगा, 5th वाला यहाँ पे आएगा, एंड 6th वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी पूरी बेसिक चीजें जान लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बात यहाँ तक क्लियर हो गई? इसी प्रकार डी में भरेंगे, इसी प्रकार एफ में भरेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 2 6 10 और 14। ठीक है, और कक्षक की बात करेंगे, डब्बे हमने बना दिया है, उस डब्बे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। और यहाँ पर एक डब्बा होगा, यहाँ पे 3 डब्बे होंगे।